हाँ तो बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल्स एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स, नॉन जीरो एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सबसे पहले उस वीडियो को देखें। अब वो ये पार्ट 2, ठीक है। अब इसमें पढ़ाएंगे हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब क्या है कि हम कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिख दूं एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसे इसका नाम क्या दूंगा कि पॉलिनोमियल क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो अगर अब जो नाम दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो अगर मैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ूं तो सबसे पहले पढ़ूंगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करूं तो पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं। सबसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल्स को मैं लिखता हूं यहाँ पे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, px इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, px इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो अगर मैं इसकी डिग्री यहाँ पे देखूं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डिग्री कैसे देखते हैं, अगर आपको नहीं पता तो पहले उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो इस हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x, x की पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो इसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ 1 है, इसका मतलब इसकी डिग्री है 1। अगर डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड वन इज अगर इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें अगर मैं देखूं इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का है, x की 3 प्लस 5x प्लस 7x, ठीक है, प्लस 8, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूं इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर इसकी क्या है, 3। तो डिग्री क्या है इसकी, 3। अगर डिग्री 3 है किसी पॉलिनोमियल की तो उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, अगर मैं 4 डिग्री का पॉलिनोमियल लूं x की पावर 4 प्लस 4, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है तो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री क्या है, जो सॉरी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 4। जो मैक्सिमम पावर वो 4 है वेरिएबल की, तो इसकी डिग्री 4 है। अगर डिग्री 4 है तो उस पॉलिनोमियल से क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक में अंतर होता है, ठीक है। अगर 4 डिग्री का तो क्वाड्रेटिक और 2 डिग्री का तो क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स के नाम दिए जाते हैं, वो होते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब वो पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल्स क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो कोई पॉलिनोमियल ऑफ ए सिंगल टर्म, जैसे 2x, इसमें कितनी टर्म है, टर्म के बारे में मैंने बताया था कि टर्म होती क्या है, तो इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक सिंगल टर्म है तो उसे मोनोमियल्स, मोनो का मतलब होता है 1, इसलिए इसे बोलते हैं मोनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल 2 टर्म का है, जैसे 2x प्लस 1, ठीक है, 2 टर्म का है, जैसे 2x प्लस 1, इसमें टर्म क्या है, एक ये 2x और प्लस 1, तो 2 टर्म है। अगर 2 टर्म का कोई पॉलिनोमियल है तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। अगर कोई पॉलिनोमियल 3 टर्म का है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, तो इसमें टर्म कितनी है, 3 टर्म है, ठीक है। अगर किसी कोई पॉलिनोमियल 3 टर्म का है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, ठीक है, उसे बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म को क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। इफ द पॉलिनोमियल्स हैव द सिंगल टर्म देन द पॉलिनोमियल विल बी monomials. If the polynomials have the 2 term then the polynomials will be binomials. If the polynomials have the 3 terms then the polynomials will be trinomials, ठीक है। अब कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अब इन दोनों को कंबाइन करके किसी पॉलिनोमियल का नाम कैसे देते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा ऑब्जेक्ट में, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अगर मैं इसे देखूं तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री इसका नाम दूं तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 2 है। डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और इसमें अगर मैं टर्म की बात करूं इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है, इसका मतलब ट्राइनोमियल्स। अगर मैं इसका कंबाइंड नाम करके दूं तो इसे कहूंगा मैं ट्राइनोमियल, 2 डिग्री का है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑप्शन में ऐसे मिलेंगे कि इसका नाम क्या है, बायनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या मोनोमियल्स, ठीक है। तो इसके नाम जो होते हैं वो होते हैं डिग्री के बेस पे प्लस टर्म के बेस पे। मैंने आपको बताया डिग्री के बेस पे अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक हुआ और टर्म 3 है तो ट्राइनोमियल्स हुआ, इसलिए ट्राइनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि किसी पॉलिनोमियल में कितनी मैक्सिमम टर्म हो सकती हैं, किसी पॉलिनोमियल में कितनी मैक्सिमम टर्म हो सकती हैं, ठीक है। अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं px = x की 7 + 5, अगर मैं देखूं तो इसमें कितनी टर्म और मैक्सिमम लिख सकता हूं, ठीक है। वो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सीधे अगर आप लिखो तो डिग्री +1, डिग्री +1, इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 7 है, 7 + 1 = 8। अगर इस पॉलिनोमियल में टर्म की बात करूं तो टर्म कितनी होंगी, मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी, 7, जो लिखी हुई है 2 टर्म लिखी हुई है। 7 में से चाहे 2 भी दी हो सकती हैं, 4 भी दी हो सकती हैं और 7 भी दी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि किसी पॉलिनोमियल को देने के बाद कि मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी तो डिग्री, उसकी सबसे पहले डिग्री देखो और +1 ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद हमें पता लग जाएगा मैक्सिमम टर्म इस पॉलिनोमियल में कैसे लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये टर्म डिग्री +1 से कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, मान के चलो अगर मैं n डिग्री का पॉलिनोमियल लिखूं, n डिग्री का पॉलिनोमियल, n डिग्री पॉलिनोमियल, अगर मैं किसी n डिग्री का पॉलिनोमियल n1 भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 7, मैं n डिग्री के लिए अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल लिखूं तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, मतलब x की पावर n होगी, ठीक है। जो x की पावर n होगी उसका कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ होगा, an होगा, an मान लेते हैं। उसके बाद पता है उसके बाद क्या होता है, अगर यहाँ पे 7 7 मान के चलो तो अगली टर्म होगी 6 होगी, मतलब एक घट के होगी, इसका मतलब x की पावर n-1, जो x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे, an-1, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो टर्म होगी n-2, ठीक है, इसके कोएफिशिएंट को क्या बोलेंगे, an-2, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही ऐसे ऐसे आगे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर x की पावर n-3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे तो एक जगह ऐसे आएगी जहां पे x की पावर n अगर 4 लूं तो n-n हो जाएगा, मतलब n-n 0 है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या मिलेगा मुझे, x की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे टर्म मिलेगी एक x की पावर 2 के बाद 1, ऐसे ऐसे आएगा इसकी वो, ठीक है। नेक्स्ट तो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, a1, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगी इसकी x की पावर 0, n-n करोगे तो x की पावर 0 होगी और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, a0। अभी ये एग्जांपल से थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और an-1, an-2, a1, a0 इन्हें बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, जिन्हें हम कोएफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं अब एग्जांपल से सही से समझ में आएगा, ये तो होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म डिग्री +1 करके निकालते हैं वो जानेंगे इससे। मान के चलो अगर मैं n = 4 लेता हूं यहाँ पे, तो n = मुझे 4 इसमें रखना पड़ेगा, x की 4 मतलब a की a4, ठीक है। n-1, n कितना 4, 4 - 1 3, तो यहाँ पे प्लस x की 3, यहाँ पे भी वही चीज आती है a3, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, n-2 करना पड़ेगा, x की पावर n कितना 4, 4 - 2 2, ठीक है। फिर इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, a2 होगा। फिर क्या करना पड़ेगा, n-3 करना पड़ेगा, तो x की पावर n-3 करोगे, n-3 n की 4, 4 - 3 1, x की पावर 1, ठीक है। और इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, a1। नेक्स्ट क्या करोगे, n-2 हो गया, 3 हो गया, n-4 करोगे तो 4 - 4 0 हो जाएगा, तो प्लस x की पावर 0, इसका कोएफिशिएंट a0। अब देखना यहां से जब मैंने n डिग्री के पॉलिनोमियल लिखा कोई, तो मुझे उसमें मैक्सिमम टर्म कितनी मिली, 1 2 3 4 5। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की इस पॉलिनोमियल के अगर मैं देखूं तो डिग्री क्या है, डिग्री 4 है, इसमें मैक्सिमम टर्म मिली
डिग्री प्लस 1 इक्वल टू 5। तो मैक्सिमम टर्म कैसे डिग्री प्लस 1 होती है, तो ये जाना हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कि कैसे हम निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कैसे निकालते हैं। उसकी सबसे पहले डिग्री देखो पॉलिनोमियल की और उसमें 1 ऐड कर दो, तो वो क्या होंगी, किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसका प्रूफ आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से देखा। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कोई पॉलिनोमियल लिखता हूं px इक्वल टू x की पावर 10। ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ वेरिएबल x। इसकी यहाँ पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं, डिग्री क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 10। अगर मैं देखूं तो इसमें इस डिग्री 10 की पॉलिनोमियल में कितनी मैक्सिमम टर्म हो सकती हैं, 10 प्लस 1 डिग्री प्लस 1 डिग्री 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट लिखना चाहूं तो इसमें मैक्सिमम कितनी टर्म हो सकती है, 11 टर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जाना हमने कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, कैसे पॉलिनोमियल के नाम दिए जाते हैं कि मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बायनोमियल्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने डिफाइन करा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कैसे डिफाइन करते हैं पॉलिनोमियल्स को, कैसे उनका नाम कंबाइन करके दिया जाता है। तो इस वीडियो में सब कुछ जाना, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पढ़ाएंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर थ्योरम होगी। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों पढ़ाई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो जल्दी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, तो आराम से पहले इन 2 वीडियो को कंप्लीट करके देखो और नोट्स बनाओ साथ के साथ। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी जल्दी आपको नई वीडियो इस पे अपलोड करते रहें। ठीक है, थैंक यू।